जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गाज़ियाबाद की संगत बोल रही हूँ। संगत जी सभी को जय गुरु जी और गुरु जी का लाख लाख शुक्राना, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। आज 11 तारीख को मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी इस तरह हुआ कि 11 तारीख को मुझे वहाँ जाना था, हिमाचल ऊना, माँ ज्वाला जी के दर्शन करने और चिंतपूर्णी के दर्शन करने के लिए। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ ही जाती हूँ, उसकी फैमिली जाती है तो उनके साथ मैं जाती हूँ। मेरे को बच्चे वहाँ छोड़ गए थे फ्रेंड के यहाँ। तो उससे पहले भी मैं कालका मंदिर गई थी तो अपनी सहेली के साथ गई थी। उस समय मैं गले में एक मंगलसूत्र सा पहन करके गई थी, माला थी अच्छी जो मेरी माँ की निशानी थी। वो मैं अपनी फ्रेंड के घर ही छोड़ गई थी क्योंकि कालका मंदिर में मेले में बहुत रश होता है, तो मैं वहीं छोड़ गई थी। फिर मेरे को बाद में याद आया कि तकिए के नीचे छोड़ के ऐसी आ गई हूँ, फ़ोन कर देती हूँ घर में उनके हस्बैंड को। और उसकी बेटी को मैंने फ़ोन करा तो बेटी ने तो उठाया नहीं, हस्बैंड ने उठाया। मैंने उनको बोला मेरी माला छूट गई है तकिए के नीचे, उसको संभाल के रख देना। उन्होंने कहा हाँ हाँ है माला, मैं संभाल के रखवा देता हूँ। उन्होंने अपनी बेटी को कहा होगा, भगवान जाने। मैं भी भूल गई माला। मेरे को ये था कि अब सेफ़ है, बोल दिया है सेफ़ है। फ्रेंड को भी पता था कि दीदी ने घर फ़ोन कर दिया है तो उसे संभाल दी होगी। उसके बाद कोई जिक्र नहीं किया। ये 7 तारीख की बात थी। 11 को मैं फिर जब आई शाम को, हमारी ट्रेन थी, रात की ट्रेन थी हमारी, 11 साढ़े 11 की ट्रेन थी तो हमें निकलना था। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा वो मेरी माला दे दो। मेरी माला कौन सी? मैंने कहा वही जो मैं छोड़ गई थी। तो कहने लगी दीदी इधर के पास ही होगी। मैंने उसके हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा आपको मैंने माला रखने के लिए कहा था। वो माला तो मैंने यहीं रख दी थी। मन्नू को बोला, वो अपनी बेटी का नाम लगाने लगे। बेटी कहने लगी मैंने तो देखी भी नहीं माला, मेरे को नहीं पता कौन सी माला। बस थोड़ी देर में यही तू मैं चलती रही, टेंशनबाजी उनको भी हो गई। बेटी अपने पापा को कहे, पापा बेटी को कहें, चिल्ला चिल्ली हो गई। सहेली मेरी टेंशन में आ गई क्योंकि गोल्ड की माला थी, वो टेंशन में आ गई। कहने लगी दीदी क्या हो गया, आपने कहाँ चली गई, क्या चली गई वो। और बाकी तो ऐसा कोई डर नहीं था उनके घर से चीज़ इधर उधर जाने का। उस बीच में 2-4 दिन के लिए उनकी कोई जानने वाली थी, वो वहाँ उनके घर आई थी। तो थोड़ा बस इसीलिए कहती दीदी कहीं वहाँ ना ले गई हो, बाकी मेरे घर में होगी तो मिल जाएगी। बस इसी तरह टेंशन में मेरा बच्चा भी टेंशन में आ गया। बोला आप क्यों पहन के आए थे सोने की चीज़? अब मैंने कहा पहनने के लिए होती है, अब नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी, पहले पहनी नहीं कभी, तो अब तो पहनने के दिन हैं। तो पहन गई थी। कालका मंदिर में चोरी का डर था इसलिए घर छोड़ गई थी। चलो टेंशन हो गई, निकलना भी था, ट्रेन का टाइम भी हो रहा था, लेट भी हो रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मिल जाएगी। अब कौन लास्ट में कौन हमारा सहारा है? गुरुजी हमारा सहारा होते हैं। मैंने तो कहा गुरुजी भाई किसी पे इल्ज़ाम ना लगे और ऐसा करो कि गुरुजी मेरी चीज़ मिल जाए। और वैसे भी मेरी माँ की निशानी है। मेरी फ्रेंड गुरुजी को मानती है, गुरुजी को भी मानती है, कालका देवी को भी मानती है। उसने कालका देवी से कहा कि माता रानी मिल जाए, तो मैंने कहा चलो मिल जाएगी, आके देखेंगे ऐसे करके। मैंने कहा चलो ट्रेन का टाइम हो रहा है, नहीं तो ट्रेन भी निकल जानी थी। बस किसी तरह से करके तो मैं फिर थोड़ी देर में वहीं बैठी हुई थी। गुरुजी ने मेरे दिमाग में एकदम से डाला कि एक बार अपना बैग चेक कर, जिसमें सूट में जो उतार के वहीं छोड़ गई थी वो मेरी फ्रेंड के घर में ही था। तो मैंने कहा एक बार बैग में देखूं, बैग में तो नहीं मतलब रख दी किसी ने। गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाली ये बात, तो कह ली हाँ दीदी बैग में चेक करो आप। संगत जी जैसे ही मैंने बैग उठाया और बैग के अंदर हाथ डाला तो मेरी माला ही मेरे हाथ में आई। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उस समय हम सबके चेहरे जो टेंशन में थे वो खुशी से झूम उठे कि भाई देखो, उसको भी यही था, वो भी कहने लगी दीदी खो जाती तो मैं कैसे बनाती, मिल गई, बहुत अच्छा हुआ। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि लाख लाख शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर हमारी ट्रेन भी देखो निकलने से बच गई क्योंकि टेंशनबाजी इतनी हो गई थी कि कैसे जाएं। फिर आधे रास्ते के बेटे ने छोड़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड के, वो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड कह रहे थे कि लेट है। मैंने कहा नहीं आप टाइम से चलो घर, एक बार वहाँ टाइम पे पहुँच जाए ट्रेन के पास।
तो हम टाइम से ट्रेन से पहुँचे, हमें ट्रेन भी मिली, ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ा। जहाँ उतरे उसी के आगे से हमारे को जिस प्लेटफार्म पे उतरे वहीं आगे से ट्रेन भी मिली, ज़्यादा दूर चलना भी नहीं पड़ा, आराम से ट्रेन में बैठ के आए। सफ़र बहुत आराम से रहा। वहाँ से फिर हम ऊना आए अपनी फ्रेंड के घर। और संगत जी, सबसे बड़ी खुशी तो मुझे ये हुई कि जब मैं आई तो मुझे रास्ते में गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिल रही, इतनी तितलियाँ दिखी। उसके बाद जब मैं जैसे ही और उसके दरवाजे के पास जब है, गांव में रहती है, गांव जैसा है, खुला एरिया है बहुत, जहाँ मैं आई हूँ। और जैसे ही मैं घर के अंदर एंट्री कर रही थी तो गेट के दरवाजे के बाहर भी उसके पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, वहाँ पे येलो कलर की इतनी सुंदर तितली जिसने वेलकम किया। मैं कहा जय गुरु जी। और जैसे ही घर के अंदर एंट्री करी, अंदर गेट के अंदर एंट्री करी, घर में घुसने के लिए सामने गुरुजी। मैंने कहा ये भी गुरुजी की संगत है। मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी की संगत है। मेरी फ्रेंड यहाँ वाली, ऊना वाली, जहाँ यहाँ से भी हम चिंतपूर्णी ज्वाला जी जाएंगे तो वो भी गुरुजी की संगत। अरे मैंने कहा सामने ही गुरुजी दिख गए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो भी बहुत परेशान थी जब से गुरुजी उसकी ज़िंदगी में आए हैं। गुरुजी ने उसका हाथ थामा है, अब उसका बहुत सही हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। पहले बहुत दुख काटे उस लड़की ने भी। तो गुरुजी का तो, और फिर हम यहाँ से जब चिंतपूर्णी जा रहे थे, ज्वाला जी चिंतपूर्णी के लिए निकले गाड़ी में सॉरी संगत जी, पूरे रास्ते ज्वाला जी तक गुरुजी की ब्लेसिंग, गेट तक गुरुजी की ब्लेसिंग थी। इतनी ब्लेसिंग थी बता नहीं सकती। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था और मैं गुरुजी की बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी सब पर ऐसी मेहर बनाएं, सब पर ऐसी कृपा बनाएं रखें। गुरुजी पर विश्वास करें, गुरुजी को मानें, उनके मंत्र जाप करें, क्योंकि मंत्र जाप तो मैं संगत जी हर समय करती हूँ। और उनका जल प्रसाद वगैरह मैं सुबह सुबह उठते ही पीती हूँ। वैसे तो मैं दिल्ली से साथ में लेके आई थी जल प्रसाद।